Guys, welcome back to my channel Clever Classes. So this is my second वीडियो और इस वीडियो में हम पूरा वीक 1 कवर कर लेंगे। पहली वीडियो में हमने फर्स्ट लेक्चर कवर कर चुके थे। इसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब पूरा वीक का समराइज कर देंगे आज। ज़्यादा कुछ नहीं है इस वीक में, तो स्टार्ट करते हैं। स्टैट्स फॉर डेटा साइंस लेक्चर 2 वीक 1। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें हमने कल ये पढ़ लिया था, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली थी। दो तरह के पढ़ लेते हैं कि किस तरह की स्टडी होती है स्टैट्स में। एक तो डिस्क्रिप्टिव टाइप, एक होती है इन्फ्रेंशियल टाइप। और सैम्पल स्पेस का एक एग्जांपल लेके हम समझ रहे थे। और हम कल इतना डेटा कर रहे थे, तो आज देख लेते हैं डेटा होता ही क्या है। तो आज का आपका टॉपिक है हमारा लेट मी यूज understanding how data is collected, what is data, also variable and cases in data set। तो आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पर। टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज डेटा। हम डेटा पढ़ रहे हैं, तो वो डेटा होता क्या है। अब डेटा क्या होता है? डेटा आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स। मीन्स लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्लासरूम। आई हैव अ क्लासरूम। एक मिनट, ये मैंने कुछ गलत कर दिया है। एक जैसे कि सपोज करें आप एक क्लास में हो, आपको उसका पूरा मैथ्स की मार्क शीट बनानी है, मैथ्स मार्क शीट। तो आपको उसके लिए कुछ उनसे सब चीज डिटेल लेनी पड़ेगी, मतलब उसके लिए आपको डेटा चाहिएगा। अब डेटा हमारे पास कैसे आएगा? या एक मिनट, दिस इज यस। अब हमारे पास रोल नंबर चाहिएगा आपको उसके लिए। सेकेंड थिंग, हमें सबका नेम, क्लासेस की हमारी सेम ही है, रोल नंबर, नेम और देन मार्क्स। तीन चीज चाहिए है हमको। अब ये तीनों चीज हम कैसे लेंगे? अब डेटा के बारे में बता देना। डेटा आर द फैक्ट्स, फिगर्स, एनालाइज, समराइज एंड प्रेजेंटेशन। पहले हमने अपनी पूरी क्लास में से हमने रोल नंबर ले लिए सब बच्चों का विद देयर रिस्पेक्टिव नेम। अब हम सबसे आस्क कर रहे हैं फॉर देयर मैथ्स। अब ये हमारे मैथ्स मार्क्स के बारे में। अब हमें उसका पूरा एक समराइज करना है। तो डेटा क्या होता है? डेटा आर द फैक्ट्स, फिगर्स। ये फैक्ट है और फिगर्स है जिन्हें हमने एनालाइज किया है। उसके बाद हम इनको समराइज करेंगे फॉर प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेट करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए, मतलब कलेक्ट कर लिया है हमने सब चीज इंडिविजुअली, एनालाइज कर रहे हैं मतलब इसे सेट कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं मतलब इसे एक प्रेजेंटेशन के रूप में हम आउटपुट दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डेटा। यस। अब डेटा की डेफिनेशन पढ़ लिए। डेटा आर द फैक्ट्स एंड फिगर collectively analyzed and summarized for presentation and interpretation. अब stats relies on data information that is around us, मतलब हम वही इंफॉर्मेशन यूज करेंगे जो हमारे पास है अराउंड। अब टॉपिक आ जाते हैं, हम डेटा कर तो रहे हैं पर हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं डेटा? सिंपल है, उसको एनालाइज करने के लिए, उसे कंक्लूजन निकालने के लिए। सेम, अगर हम इंटरेस्टेड हैं किस चीज में तो हम उसका डेटा कलेक्ट करेंगे। तो आ जाते हैं टॉपिक पर। यस, हाँ। Why do we collect data? Data interested in characterizing of some group or group of people, places, things or events। Means अगर हम इंटरेस्टेड हैं इन करेक्टराइजिंग, मतलब हम किसी चीज के बारे में जानने के इच्छुक हो, जैसे किसी ग्रुप का, या फिर हम क्रिकेट टीम के बारे में जाने, हम देख रहे हैं कि दिल्ली के आसपास की जगह या फिर मुंबई के आसपास की जगह। थिंग्स मीन्स हमें फर्नीचर वगैरह, और कोई इवेंट की पूरी डिटेल्स, इस तरह का अगर कोई डाटा हमें कलेक्ट करना है और मैनी मोर, तो उसमें अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो हम उसका डाटा कलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सारे एग्जाम्पल एक स्लाइड में बता देते हैं। हाँ जी, जैसे कि ये, अगर हमें जानना है टेम्परेचर एक पर्टिकुलर मंथ में वो भी चेन्नई में, तो हम उसके लिए डाटा कलेक्ट करेंगे। सेकेंड, टू नो अबाउट द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन देयर क्लास 12। अगर हमें मार्क्स के बारे में जानना है तब भी हम डेटा ही कलेक्ट करेंगे, ऐसे थोड़ी ना गैस करके कर लेंगे। और टू नो हाउ मेनी पीपल्स लाइक अ न्यू सॉन्ग, अगर हमें जानना है कि कितने पीपल नया सॉन्ग, वीडियो या फिर
और प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं, हम कैसे हमें कैसे पता चलेगा? थ्रू देयर कमेंट्स। अब हम कमेंट से करेंगे, तो ये भी तो हम एक कमेंट को कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा कलेक्टेड। कमेंट भी तो एक तरह का डाटा ही हुआ ना। तो दिस इज, तो सो प्लीज कमेंट ऑन माय वीडियो, कैसी लगी वीडियो, क्योंकि इसमें कमेंट भी आ गया तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आते हैं हमारे टॉपिक डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन हम दो तरीके से कर सकते हैं, जो कि हमारे पास अवेलेबल है, एक डेटा नहीं अवेलेबल है। जो अवेलेबल है वो पब्लिश डेटा है, मतलब पब्लिश हो चुका है। जो नहीं अवेलेबल है उसे हमें जनरेट करना पड़ेगा और नीड टू कलेक्ट करना पड़ेगा, नीड टू कलेक्ट। और हम स्टैट्स में अभी तो ये वाले ही यूज करेंगे, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है हम वही यूज करेंगे। देखिए, we assume data is available or our objective is to do statistical analysis on the available data. There are two type of data, unstructured और structured. नाम से समझ आ रहा है क्या structured है क्या unstructured है? चलो बताती हूँ मैं, एक मिनट। Where is my pencil? Yes. Structured means जिसमें से हम कुछ गेन कर लें, मतलब हमारे पास पूरा, जैसे कि गुड रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रक्चर्ड डेटा, मतलब हमें से पूरा उसमें से हम नॉलेज निकाल सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कोई डिजाइन, मतलब कोई करेक्ट फॉर्म में नहीं है, जो कि करेक्ट फॉर्म में नहीं है, और हम उसमें से आउटपुट निकालने में भी हमें प्रॉब्लम आ रही है। yes. For the information in a database is to be used, we must know the content of number and text. इंफॉर्मेशन यूज करने के लिए हमें या तो नंबर की जरूरत पड़ेगी या फिर टेक्स्ट की, जो कि उसके अंदर होगा। When they are scattered with no structure मतलब unstructured, the information is very little of use. अगर हमारे पास डेटा भी है पर वो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है तो उसका हमें क्या करना है? वो तो हमारे यूज का नहीं है, उसमें इतना कंक्लूजन निकाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर्ड डाटा प्रेफर करते हैं। Here we need to organize data. ऑर्गेनाइज डेटा करने के लिए भी हमें, मतलब हमें ऑर्गेनाइज डेटा चाहिए। अब ऑर्गेनाइज डेटा करने के लिए हमें वेरिएबल और केसेस के बारे में जानना लेना चाहिए। केसेस एंड वेरिएबल, ये हमारा न्यू टॉपिक है। केसेस माने यूनिक। एक मिनट, फॉन्ट ऑन माय राइटिंग। यूनिक। वेरिएबल मतलब जो कि वेरी करता है। ये मैं ओवरव्यू बता रही हूँ। वेरिएबल हो गया हमारे कॉलम्स, कॉलम से रिलेटेड। और केसेस हमारे हो गए रो से रिलेटेड, रोज। आ जाते हैं इस टॉपिक पे। मेरी राइटिंग मत जाना बिल्कुल भी। केसेस आर ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशंस, अ यूनिट फ्रॉम विच डाटा इज कलेक्टेड। एग्जाम्पल हम अपने वापस स्कूल के क्लासरूम के एग्जाम्पल पे ही आते हैं, बल्कि क्लासरूम में हमारे पास रोल नंबर है, नेम है बच्चों के, मार्क्स होते हैं, फिजिक्स मार्क्स, केमिस्ट्री मार्क्स, मैथ्स मार्क्स, तो ये सब है। अब केसेस क्या हुए? केसेस हो गए हमारा रोल नंबर जो कि यूनिक है। केसेस यूनिक, a unit for which data are collected, मतलब अगर हम लेट एक नेम लेते हैं, आरव, आरव एक नाम ले लेते हैं, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। एक आरव, एक केस हुआ कि वो एक यूनिक नेम है, फिर उसके मार्क्स वगैरह वो एक रो वाइज में लिखे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे नेम और ये उससे जो रिलेट करेगी रो, वो उसका केस हो गया। अब मैं बता देती हूँ, यूनिट फ्रॉम विच डेटा आर कलेक्टेड, केसेस होते हैं जिसके लिए हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। और वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मीन्स दैट वेरीज, इज दैट वेरीज, अ करैक्टर और एट्रीब्यूट दैट वेरीज अक्रॉस द यूनिट, मतलब जो कि बदलता रहता है पूरी अक्रॉस ऑल द यूनिट। देखो, इन आवर स्कूल डेटा सेट केसेस आर ईच स्टूडेंट, केस हमारा एक
हर एक स्टूडेंट है, क्योंकि उसकी एक यूनिक है। अब हम केसेस माने हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हर स्टूडेंट, वेरिएबल्स हो गया, उसका नाम हो गया, उसका मार्क्स हो गया, या फिर जो भी है और सब चीज, कौन से बोर्ड में, सीबीएसई, आईसीएसई, इस तरीके से। रोज रिप्रेजेंट केसेस में ये तो बताना चाह रही थी आपको पहले। रोज रिप्रेजेंट केसेस, फॉर ईच केसेस सेम एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड, मतलब हम उसके अक्रॉस सारा सेम एक ही इंसान के बारे में बात करते हैं। और वेरिएबल्स आर द कॉलम रिप्रेजेंटेड, कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल को, मीन्स वो चेंज होता है हर एक पॉइंट पर। So in summary, we can say we can organize data into spreadsheet into a table. Each variable must have their own row. हर एक वेरिएबल की अपनी एक रो होगी, और each observation must have their own row. On column, हर एक नाम क्या क्या इसका पूरा बायोडेटा, मतलब उसकी पूरी डिटेल, मीन्स हर एक ऑब्जर्वेशन की एक अपनी अलग रो होगी, ये कहना चाहते हैं। तो अब इसके बाद हम सेकेंड लेक्चर पढ़ा रहे हैं। सेकेंड वन इज ऑफ, एक मिनट, लेट मी, यस, सेकेंड वन हमने अभी तक पढ़ लिया है। स्टेट्स क्या होती हैं अभी तक हमने पढ़ लिया है। हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है, इसके दोनों, ये वाले दोनों पॉइंट पढ़ लिए हैं। हाँ जी, हम स्टार्ट पढ़ लिया है, इसके दोनों पॉइंट पढ़ लिए। हम डेटा के बारे में पढ़ लिया, और वेरिएबल्स एंड केसेस के बारे में पढ़ लिया। अब टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा पढ़ रहे हैं हम, उसकी कितने टाइप्स है, हमारा आज का टॉपिक ये है, जो कि मैंने कट कर दिया है गलती से इसे अंडरलाइन करने की जगह। टाइप ऑफ डेटा, और डेटा दो तरह के होते हैं। मेरा मार्क, मेरा हाईलाइटर कहाँ है? ये रहा। क्वालिटेटिव मतलब कैटेगोरियल, और क्वांटिटेटिव माने न्यूमेरिकल। उसके अंदर दो टाइप होते हैं, क्रॉस सेक्शन वर्सेस टाइम सीरीज, और मेजरिंग स्केल, जो कि मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। चलो देखते हैं। ये आता है हमारा फ्लो चार्ट। अब हमारे पास डेटा है, डेटा। अब डेटा हमारा डिवाइडेड है टू टाइप्स में, कैटेगोरियल डेटा और न्यूमेरिकल डेटा। कैटेगरी मतलब अल्फाबेट्स वगैरह करेक्टर आता है जिसमें, और न्यूमेरिकल मतलब जो कि नंबर से रिलेटेड है। ये तो बहुत बेसिक चीज हो गई। कैटेगोरियल डेटा को हम ऑल्सो, हम उसे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हैं। इट ऑल्सो आइडेंटिफाई ग्रुप मेंबरशिप, मतलब ग्रुप मेंबरशिप के बारे में बताता है। मतलब जो क्वालिटेटिव होता है, मतलब अल्फाबेट से रिलेट होता है, उसे हम क्या कैटेगोरिकल डेटा कहते हैं। सेकेंड आता है न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल, मतलब जो कि नंबर से रिलेट कर रहा है। ये न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह को सपोर्ट करता है। इसकी यूनिट्स भी है, हैविंग मेजरमेंट यूनिट्स इज कॉल्ड न्यूमेरिकल डेटा। यूनिट किस तरह की, मतलब मिनट्स हमारी कैसी होगी, किलोग्राम, प्राइस इन रुपीज, हाइट इन सेंटीमीटर, ये इस तरीके से हमारी मेजरिंग यूनिट्स हो गई। यस, मतलब हमारे पास कैटेगोरियल है जिसमें हमारे पास अल्फाबेट्स वगैरह, तो न्यूमेरिकल मतलब हम इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है। एडिशनली इसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। कैटेगोरियल मतलब लेबल्स टाइप वगैरह, लेबल्स वगैरह। अब हमारे पास दो टाइप्स के आते हैं, क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज। दोनों ही टाइम से रिलेटेड है वैसे तो। क्रॉस सेक्शन आता है डेटा रिकॉर्ड ओवर टाइम, मतलब कि हम मतलब सॉरी, टाइम सीरीज का मतलब कि जो हमारा डेटा जो रिकॉर्ड हो रहा है ओवर टाइम, मतलब एक पॉइंट पर नहीं हो रहा, टाइम के एक पॉइंट पर, पूरे टाइम में। मतलब हमारे पास फर्स्ट ईयर है ये, एक मिनट, लेट ईयर फर्स्ट में हमारी, एक मिनट, There are the examples, मैंने ड्रॉ कर दिए एग्जांपल्स। तो फर्स्टली हम टाइम सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे। तो टाइम सीरीज क्या आता है, डेटा रिकॉर्ड ओवर टाइम, मतलब ओवर टाइम मतलब
टाइम के ड्यूरेशन में जो डेटा तुमने रिकॉर्ड किया है, लेट्स सी दिस वन टाइम सीरीज। फर्स्टली ईयर 1 में हमने 50, ईयर 2 में 60 मीन्स एक मान लीजिए कि ये डेटा है सेलिंग प्रोडक्ट, सेलिंग प्रोडक्ट सपोज मान लीजिए इट मे बी ऑफ शर्ट, यस। तो टाइम सीरीज डेटा है जिसमें कि हमने पहले ईयर में 50 शर्ट सेल की, सेकेंड ईयर में 60 एंड सो ऑन। तो हम ये डेटा एक टाइम सीरीज के ऊपर मतलब एक ड्यूरेशन में रिकॉर्ड कर रहे हैं ओवर द टाइम, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज टाइम सीरीज। और सेकेंड है टाइम प्लॉट, ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज शोइंग वैल्यूज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। टाइम प्लॉट ग्राफ को कहते हैं जिसमें कि हम एक असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई नहीं, मतलब कि हम टाइम ड्यूरेशन में मतलब कि फर्स्ट ईयर में हमारा इतना सेल हुआ, सेकेंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना, दिस इज कॉल्ड एज टाइम प्लॉट। टाइम की ड्यूरेशन में हम इसको प्लॉट कर रहे हैं। थर्ड हमारा आता है क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल डेटा टाइप। क्रॉस सेक्शनल डेटा हम एक सेम टाइम पर ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि इस डेफिनेशन में लिखा ही है, डेटा ऑब्जर्व एट द data observed at the same time. See this? Data observed at the same time means cross sectional data। ये हमारे एग्जांपल जैसे कि ईयर हमने ले लिया 1998, अब इसमें हमने 3 आइटम्स बेचे हैं। फर्स्ट वन हमने उसकी क्वांटिटी हमारे 68, सेकेंड आइटम्स की हमने 78, थर्ड आइटम हमने बेचे हैं 98। दिस क्रॉस सेक्शन मतलब हम एक ही ईयर के ऊपर कर रहे हैं। मेन डिफरेंस इसमें कि हम एक ड्यूरेशन में कर रहे हैं, मतलब कि हमारा फर्स्ट ईयर में इतने, सेकेंड ईयर में, थर्ड इतने ईयर में, और ये हम पूरे सिंगल ईयर में या फिर एक सिंगल मंथ में या फिर खाली सितंबर में या फिर ये पूरे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस टाइप में टाइम सीरीज में और क्रॉस सेक्शन में। आप समझ ही गए होंगे अब तक तो बहुत एग्जाम्पल, ये रही एग्जाम्पल। टाइम सीरीज डेटा मीन्स ड्यूरेशन देखो, फर्स्ट डेट, सेकेंड डेट, थर्ड डेट, उसके ऊपर हमारा डेटा पूरा लेवल ओवर अ टाइम है। दिस वन ये है हमारा टाइम सीरीज का डेटा। अब इसमें क्रॉस सेक्शन में हो सकता है कि हमने एक डेट ले ली है और उसमें ये दिखा दे कि हमने इसमें इतना सेल ये करा, इतना सेल ये किया, एक सिंपल एक टाइम पर, हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल डेटा। इन समरी में कह सकते हैं क्लासिफाइड डेटा एज, हमने इसमें कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल डेटा पढ़ा है। फॉर न्यूमेरिकल डेटा वी फाउंड आउट द यूनिट्स ऑफ मेजर, यूनिट्स ऑफ मेजर हमारी कौन सी, किलोग्राम हो गई या फिर हाइट में सेंटीमीटर, इस तरह की। और हमने चेक विद डाटा कलेक्टेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अगर एक पॉइंट, तुम ऐसे याद कर सकते हैं, अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने डाटा किया तो क्रॉस सेक्शनल, या फिर ओवर टाइम हमने किया तो टाइम सीरीज डेटा। टुडे दिस इज द मेन लेक्चर फॉर टू लेक्चर। एक और टॉपिक रह गया जिसमें हम स्केल ऑफ मेजरमेंट पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।